बिहार की आबादी 12 करोड़ है और वहां एक भी हॉर्टिकल्चर के लिए आम, अमरूद, केला, पपीता के लिए एक भी मदर प्लांट का नहीं है। आखिर इतना बड़ा देश, कृषि विज्ञान केंद्र पूरे भारतवर्ष में थोड़ा काम करते हैं, खाली है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात का उत्तर देंगे? क्या देश के कृषि विज्ञान केंद्र जो भारतवर्ष में है उसे अधिकृत करते हुए देश में अच्छे फल पौधे देने के लिए आप प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से ला करके ये व्यवस्था कायम करना चाहते हैं कि नहीं? आखिर उस किसान का क्या कसूर है? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप लाखों पौधे कहां बेचते हैं, किसको बेचते हैं, उससे हमारी मतलब नहीं है। निश्चित रूप से बहुत वाजिब है और सदस्य को पौधा प्राप्त करने में जो कठिनाई हुई वह निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए थी। हम सहायता भी देते हैं, लेकिन नर्सरियों का रजिस्ट्रेशन हो, उसकी जानकारी हो, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र को भी और उनके प्रत्यावर्तन की व्यवस्था हो। ये कमज़ोर थी, इसको अब सशक्त बना दिया गया है। मुझे लगता है देश भर में जहाँ जहाँ प्लांट उपलब्ध होंगे वहाँ प्रामाणिक रूप से पौधे उपलब्ध होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੱਧ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਅਕਸਰ ਘਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। और औसतन किसी किसी विषय पर मैं थोड़ा जांच पड़ताल करता रहता हूं, अनुसंधान करता रहता हूं और अचानक मेरी रुचि फलों से हुई और मैंने सोचा कि अपने जीवन में कुछ फल के भी पेड़ लगाए जाए और एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे सांसद की तरह मैंने इसका प्रयास शुरू किया और इस प्रयास के क्रम में मैंने दिल्ली अवस्थित पूसा से संपर्क किया, अपने कर्मचारियों को वहाँ भेजा, उनसे संपर्क किया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे कुछ आम और अमरूद के पेड़ चाहिए थे। तो जब वहाँ पर हमारे लोग गए, हमारा माली गया, तो ऐसा लगा कि पेड़ देना मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा चकित हुआ। फिर मुझसे कहा गया कि ये सीज़न समाप्त हो गया है, आप अगले साल के लिए बुकिंग कराइए। फिर हमने अगले साल के लिए एक लिस्ट बना करके भेजा और आश्चर्य इस बात का है कि उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई और मैं सांसद के रूप में कोशिश करता रहा। माननीय मंत्री जी की कृपा हुई, इनके ऑफिस से मैंने 3-4 चिट्ठी लिखा, इन्होंने पढ़ा और इनके प्राइवेट सेक्रेटरी से बात हुई और प्राइवेट सेक्रेटरी से बात होने के बाद मुझे 50 पेड़ों की अनुमति मिली। मैंने पूछा कि इसे कब लिया जाना है, तो हुआ कि आप किसी नर्सरी से, कोई नर्सरी जो है भारत में है। आज भारत में सर महोदय, मैं सिर्फ एक प्रश्न का इससे उत्तर पूछना चाहता हूँ। मदर प्लांट तैयार किए जाते हैं और मदर प्लांट नर्सरीज को दिए जाते हैं। हमारे पास 2019-20 का जो नर्सरी की सूची है उसमें 17 स्थान है। उत्तर प्रदेश में एक भी नर्सरी पूसा के द्वारा नहीं दिया गया है, जहाँ की आबादी 20 करोड़ है। बिहार की आबादी 12 करोड़ है और वहाँ एक भी हॉर्टिकल्चर के लिए आम, अमरूद, केला, पपीता के लिए एक भी मदर प्लांट का नहीं है। आखिर इतना बड़ा देश, कृषि विज्ञान केंद्र पूरे भारतवर्ष में थोड़ा काम करते हैं, खाली है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात का उत्तर देंगे कि अच्छे फल के वृक्ष और पौधे मदर प्लांट से डेवलप किए गए, क्या देश के कृषि विज्ञान केंद्र जो भारतवर्ष में है उसे अधिकृत करते हुए देश में अच्छे फल पौधे देने के लिए आप प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से ला करके ये व्यवस्था कायम करना चाहते हैं कि नहीं, ये मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि आज भारतवर्ष में 99 मिलियन टन हमारा फल का उत्पादन है और 192 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन है। तो स्वाभाविक तौर से फल है जो बिना पकाए खाया जा सकता है और हम सब अपना स्वास्थ्य की ध्यान रखें। तो क्या नीतिगत तौर पर कोई ऐसी माननीय संक्षिप्त में माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि रूडी साहब ने कहा कि मैं रिसर्च करता रहता हूं और निश्चित रूप से इनकी जो समस्या है वो या जो जिक्र किया है उस जिक्र को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि मदर प्लांट की बात की है तो ICAR के द्वारा हमारा जो नेशनल एग्री रिसर्च सिस्टम है
उसके तहत ICR है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान के द्वारा रिसर्च किया जाता है कि नई वैरायटी हो और उच्च गुणवत्ता की हो, और उन वैरायटियों को तैयार करने के बाद उनको मदर प्लांट तैयार किया जाता है और मदर प्लांट तैयार करने के बाद में उसको नर्सरीज होती है उनको उपलब्ध करवाया जाता है मदर प्लांट, और उसके द्वारा टिश्यू कल्चर के माध्यम से या अन्य जो जैसे भी पौधे तैयार करके और उसको आगे किसान तक या आम जिसको भी आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और उसके लिए भारत सरकार की ओर से जो नर्सरी होती है उनको सहायता प्रदान की जाती है। छोटी नर्सरी अगर होती है तो उसको 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान अगर राज्य सरकार करती है तो 100% है, 100% भारत सरकार उसको नर्सरी को सहायता करती है। और बड़ी नर्सरी है तो 16 लाख रुपए तक का है, और अगर हाईटेक नर्सरी है तो 40 लाख रुपए तक का सहायता प्रदान करती है। और व्यक्तिगत अगर कोई नर्सरी लगाता है तो उसके लिए 50% की सब्सिडी का प्रावधान है। वहीं अगर उच्च घनत्व वाले हैं वृक्ष हैं तो उनके लिए भी 30,000 रुपये का है। अगर 10,000 से 12,000 के पौधे पर हेक्टर लगाने का अगर है तो उसके अंदर 35,000 रुपये पर हेक्टर की सहायता प्रदान की जाती है। और वहीं अगर वो 1500 पौधे से अधिक अगर वृक्ष लगाते हैं तो वहाँ पर 50,000 रुपये प्रति हेक्टर की तरफ से सहायता प्रदान की जाती है। और इसमें राज्य का विशेषकर मैंने जैसा कहा कि राज्य सरकार है वो राज्यों को 100% सहायता दी जाती है। और रही बात आपने जैसा कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र पर पौधे की व्यवस्था करने का आपने कहा है, तो मदर प्लांट है वो ICR के द्वारा हमारी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा तैयार होने के बाद में उसमें कृषि विज्ञान केंद्र भी मदर प्लांट तैयार करता है। और जिसका मैं आंकड़ों के साथ में बताना चाहता हूँ, मदर प्लांट जो हमने अभी तक टोटल मिलाकर मदर प्लांट है वो पिछले 2 साल में लगभग 87,212 वितरित किए हैं। और लगभग 7.45 करोड़ जो हैं वो प्लांटिंग मटेरियल का वितरण किया गया है इस देश के अंदर। और कुल मिलाकर जैसे अलग अलग सभी की तरह से मिलाकर जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 7.45 करोड़ पौधों का वितरण हुआ है मदर प्लांट और प्लांट मटेरियल के द्वारा। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें ICR के वहाँ पर भी पौधों की व्यवस्था है। और दूसरी जगह पर वहाँ पर भी जैसा कि यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर भी मदर प्लांट के साथ में पौधों का टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार करके उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन ICR का काम है रिसर्च करना, रिसर्च करके नई टेक्नोलॉजी नई पौधे की इजाद को तैयार करना। बाकी आगे का काम जो होता है वो नर्सरी के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाने की व्यवस्था है। लेकिन फिर भी भारत सरकार समय समय पर प्रयास करती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल था और पूरे मंत्रालय के तथ्य मेरे सामने रख दिए गए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मंत्री जी ने अपने सब विषयों को रख दिया। मैं साधारण सा विषय पूछ रहा हूँ और मैंने आपसे इतना पूछा कि हर पौधा ले करके हम नर्सरी से जाते हैं, 3 साल तक उसको सेवते हैं और पता चलता है कि इसमें फल ही नहीं आया। आखिर उस किसान का क्या कसूर है? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लाखों पौधे कहाँ बेचते हैं, किसको बेचते हैं, उससे हमारी मतलब नहीं है। मुझे उस किसान को वो पेड़ जो आप किसानों को आम का, लीची का, वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट है कि नहीं, कि 3 साल के बाद जब मैं उसको सेव के देखूं तो मुझे आनंद हो कि मैंने ये अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ लगाया है। वो सर्टिफिकेशन की व्यवस्था क्या है? वो मदर प्लांट जो आप देते हैं उससे जो सीड बनता है वो तो किसी प्रकार का नर्सरी उठा के, तो सीड के नर्सरी में सर्टिफिकेशन की व्यवस्था क्या है? और 3 साल के बाद अगर वो फल उस अनुरूप नहीं निकलता है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हैं? किसानों को क्या प्रोटेक्शन देते हैं? और क्या किसी किसान विज्ञान केंद्र को इसकी जिम्मेवारी आप देना चाहेंगे? ये सीधा सवाल है। माननीय सदस्य जी, जैसे माननीय मंत्री जी, सदस्य की चिंता निश्चित रूप से बहुत वाजिब है और सदस्य को पौधा प्राप्त करने में जो कठिनाई हुई वह निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए थी। मैं इस मामले में सदस्य की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जैसा कि मैंने और हमारे मंत्री जी ने जवाब में बताया कि कुल मिला के ICR, पूसा इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
केबीके और राज्य सरकार, ये एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन कुल मिला के ICR से लेकर केबीके तक ये सारे के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन रिसर्च करने के बाद मदर प्लांट तैयार करना और वो राज्य सरकार और नर्सरी को देना, ये दिक्कत इसलिए आई कि सामान्य तौर पर पहले नर्सरियाँ रजिस्टर्ड हों और नर्सरियों में जो पौधे बन रहे हैं वो प्रमाणित हों, ये व्यवस्था कमज़ोर थी। जैसा आपने भी व्यक्त किया कि बिहार में सिर्फ 17 ही थी, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने नर्सरियों को रजिस्टर्ड करना प्रारंभ किया है और उसमें 691 नर्सरियाँ देश भर में रजिस्टर्ड हुई हैं। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने भी एक पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल में 1000 से ज़्यादा नर्सरियों ने अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया है। अब ये नर्सरियों की संख्या बढ़ रही है और जैसा मंत्री जी ने बताया कि नर्सरियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम सहायता भी देते हैं, लेकिन नर्सरियों का रजिस्ट्रेशन हो, उसकी जानकारी हो, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र को भी और उनके प्रत्यावर्तन की व्यवस्था हो, ये कमज़ोर थी। इसको अब सशक्त बना दिया गया है। मुझे लगता है देश भर में जहाँ जहाँ प्लांट उपलब्ध होंगे वहाँ प्रामाणिक रूप से पौधे उपलब्ध होने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।